हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए जीएस और जीके के क्लास को देखेंगे, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सभी के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर प्लस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और लगभग इसी से सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। इसमें है वैदिक काल में पानी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। ऋग्वेद में गाय को का दोहन करने वाली को क्या कहा गया है, दोहिता। संबंग युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो ये थे मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया है। तो कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कव्वाली शैली का। तो अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है, कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई। तो ये मगहर में बनाई गई। अकबरनामा के पर्याप्त लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शाहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दे दिया था। तो ये गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था। तो मार्को पोलो ने पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो कौशाम्बी। 16 महाजनपदों में से वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो कौशाम्बी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। तो ये उदयन ने किया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था। तो हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं। तो इसको महानिष्कर्मण कहते हैं। सल्तनत काल में अष्टशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था, अमीर ए आखूर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था। तो गुरु गोविंद सिंह। विशिष्टाद्वैत में प्रवर्तक कौन था, रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय। आगरे के किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। और आगरा का ताजमहल भी शाहजहां द्वारा ही बनवाया गया है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो महाभाष्य से। तो पुष्यमित्र संघ के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी महाभाष्य से प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है। तो ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है, भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। तो अल-बुरूनी ने। खड़मड़ राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी, राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था। तो ये सिंचाई कर था। तो सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था। तो ये सिंचाई कर था। चलिए हम लोग आगे और देखते हैं। आगे है नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था। तो ये मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था। तो इसे शोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से प्रवर्तित करके मुंगेर कर दिया। तो मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था, 7 वर्गों में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाह, शिल्पी, न्यायाधीश और पार्षद ये बटे हुए थे मेगास्थनीज के अनुसार।
मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य बटे हुए थे ये 7 भाग में, जिसमें थे दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाश मंदिर का। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो ये था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। ये भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत विधि निर्माण के उद्देश्य से भारतीयों को मनोनीत किया गया। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नेरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो ये बलबन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम तथा सरकारों कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? ये विलियम बेंटिंक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने। आगे है सांची स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो ये मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश ने। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसको उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड के सुधारों में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले का सेना के लिए खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अथराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने में किसने रोका? नागभट्ट। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेडगॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो ये थे अहमद शाह। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? तो ये थे भीम प्रथम। फुतू उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो ये इसामी ने 1350 में की। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो ये नागकनिका ने किया था। हाल ने गाथा सप्तदशी नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो ये प्राकृतिक भाषा में की थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो ये थे हर्षवर्धन। फिर नेक्स्ट है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो ये नागर शैली में। संबंग ग्रंथ तुल्कापियम किस विषय से संबंधित है? तो ये है व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो ये लगाया जाता था सिंचाई पर। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गोसाल। फिर है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी, जो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किए थे। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो 1919 में। विक्रय संबंध कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईस्वी पूर्व से। बनावली एक प्राचीन स्थल जहां 1973-74 में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले, यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में है। तो बनावली हरियाणा में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये है कालीबंगा में। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा
आजीवन अविवाहित रहती थी, ऐसी कन्या को क्या कहते थे? तो ऐसी कन्या को आमाजु कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय में कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो ये प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग अपने पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो ये थे बृहदत्त। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। यह निर्णय में क्या है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे का जिम्मेवारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूपेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो ये 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो ये 17 में है। और 18 में क्या है? 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये नियुक्ति या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धर्म विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष।